गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टेंस अपना हो चुका है। अब हम लेंगे कॉइन्स एंड ये अपना जो नोट्स होते हैं ना, करेंसी नोट्स, वो आज हम लेने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको कॉइन्स एंड करेंसी नोट के बारे में टीचर बताएंगे। वैसे आप सबको पता है कॉइन्स कॉइन्स होते हैं। कॉइन्स मतलब क्या, ये जो है ये क्या है, ये पैसे के बारे में बोल रहे हैं। जैसे ये 1 रुपए का कॉइन है, ये कौन सा रुपए का, 1 रुपए का कॉइन। ये 2 रुपए का कॉइन, ये आप देख सकते हो बेटा, आपके बुक में है पेज नंबर 47। आप बुक सामने रखो, बुक सामने रखो। ये देखो, ये 1 रुपए का कॉइन है, ये 2 रुपीज का कॉइन है। इसके सामने आप लिख सकते हो 2 रुपीज का कॉइन है। ये 3 रुपीज का कॉइन है। बराबर लिख रहे क्या टीचर? 1 रुपए का कॉइन लिखा से 2 रुपीज का कॉइन और 3 रुपीज का कॉइन। आपने देखा है 3 रुपीज का कॉइन बेटा? नहीं देखा है ना? 3 रुपीज का कॉइन होता नहीं है। ये टीचर ने रॉन्ग लिखा है। क्या लिखा है? रॉन्ग लिखा है। क्योंकि कॉइन जो होते हैं, रुपीज के कॉइन जो होते हैं, वो 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन एंड 10 रुपीज कॉइन्स। कॉइन्स में इतने ही है, कॉइन्स में इतने ही है। 1 रुपीज का कॉइन मिलेगा, 2 रुपीज का मिलेगा, 5 रुपीज का मिलेगा और 10 रुपीज का कॉइन मिलेगा। ये कॉइन्स में इतने 4 कॉइन्स आते हैं। अगर हम बोलते हैं कि 6 रुपए का कॉइन्स, हमें 6 रुपए चाहिए, तो 6 रुपए का कॉइन्स है क्या बेटा? नहीं, 6 रुपए का कॉइन्स नहीं है। हमें क्या करना है, पहले हम ये सीख लेते हैं कि कॉइन्स कितने कितने मतलब कितने रुपीज के होते हैं। 1 रुपीज का, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज एंड 10 रुपीज। 10 रुपीज का ये क्या है? रुपीज है। क्या है ये? चलो यही लिखते हैं, रुपी। 1 रुपीज और ये 10 रुपीज का, 10 रुपीज। 1 रुपीज है, यस, रुपीज। तो इस तरह से 1 रुपया मतलब सिंगल 1 है, रुपी क्या, 2 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज। मतलब कॉइन्स कितने हैं बेटा? ओनली 4 कॉइन्स है। कितने कॉइन्स है? 4 कॉइन्स है। और 4 कॉइन्स में हमें कितने 1 रुपीज का मिलेगा, 2 रुपीज का कॉइन मिलेगा, 5 रुपीज का मिलेगा और 10 रुपीज का कॉइन मिलेगा। इतने ही कॉइन्स मिलेंगे। और नोट में देखो, आप ये देखो, नोट में तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ आपकी बुक में इन्होंने इतने ही नोट्स दिए हैं। जैसे 1 रुपीज की नोट, ये क्या है बेटा? 1 रुपीज की नोट। और 2 रुपीज की भी नोट होती है, 2 रुपीज की भी नोट होती है और 5 रुपीज की भी नोट होती है। जैसे कॉइन होते हैं वैसे नोट भी होती है। और 10 रुपीज की भी। ₹20 रुपीज की भी नोट्स होती है। देखो, यहाँ बुक में आप देख सकते हो 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज एंड 20 रुपीज। मैंने यहाँ नोट्स इसलिए लिखा क्योंकि ये कॉइन्स है और ये क्या है? नोट है। ये कॉइन्स है और ये क्या है? नोट है। तो नोट हमें, आपको भी पता है कि 50 रुपीज की होती है, 100 रुपीज की होती है, 200 रुपीज की होती है, 500 रुपीज की होती है,
₹2000 की होती है। इस तरह से नोट्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपके मतलब आप छोटे हो तो आपको ₹20 की नेट तक ही आपकी सिलेबस में लिया है। तो देखो, अभी ये तो अपना हो गया ये रुपीज के बारे में, लेकिन हम नोटबुक लेने गए। हम क्या करने गए? नोटबुक लेने गए। अब नोटबुक हुई ₹7 की। कितने की हुई? एक नोटबुक, वन नोटबुक, ये कितने की है बेटा? ₹7 की। ₹7 की। अब आपके पास तो ₹7 का कॉइन भी नहीं है और नोट भी नहीं है। आपके पास ₹7 का कॉइन है क्या? ₹7 का कॉइन होता है क्या बेटा? नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कैसे करेंगे? ₹5 का कॉइन देंगे पहले, ₹5 का और ₹2 का। ₹5 देंगे और 2, 5 + 2 = 7, 5 + 2 = 7। इस तरह से आपको ₹5 और ₹2 वो दुकानदार को, मतलब वो जो अपना ये है दुकान वाला है, उस नोटबुक वाला, उसे हमें ₹5 का एक कॉइन देना पड़ेगा और ₹2 का। या तो फिर नोट भी दे सकते हो आप, ₹5 की 1 नोट दे सकते हो और ₹2 की नोट दे सकते हो। इस तरह से ये ₹7 हो गए। कितने रुपीस हो गए? ये ₹7 हो गए। तो इस तरह से आपको, अगर कोई आप परचेस करने जाते हो तो जरूरी नहीं ₹12 का भी कुछ हो सकता है। तो आपके तो पास मतलब ₹15 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 17 का भी हो सकता है। तो हमें उस तरह से कुछ आपको सम देती हूँ मैं, तो आपको मतलब सम मैं आपको बताती हूँ। देखो, ₹13 का क्या है? पेन। ₹13 का पेन कितने रुपीस का है बेटा? ₹13 का। ₹13 का पेन है। अब ₹13 तो आपके पास, मतलब आप ₹10 देंगे, है ना? ₹10, और उसमें फिर कितने बचे? ₹3 बचे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? ₹10 की एक नोट देनी पड़ेगी, ₹10 की 1 नोट, और फिर कितने बचे? 3। फिर ₹2 का कॉइन, ₹2 का कॉइन प्लस ₹1 का कॉइन, मतलब 10, 11, 12, 13। इस तरह से आपको वो जो दुकानदार है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ₹10 की नोट या तो कॉइन, फिर ₹2 का कॉइन। ये कॉइन है, ये रुपीस, मतलब रुपीस भी है लेकिन हमने कॉइन्स लिए। आप रुपीस भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ टीचर ने कॉइन्स लिखे। तो ₹10, ₹2 का कॉइन और ₹1 का कॉइन। इस तरह से हमें क्या? ₹13 हमने पेड किए। ₹13 हमने वो दुकानदार को दिए, है ना? तो इस तरह से आपको कुछ सम है वो आपको करना पड़े। ₹2 कैसे बनते हैं? पहले तो ₹2 की नोट है, ₹2 की नोट है। इसमें आपको नीचे दिया है, ये सम दिए हैं, ये आप बार बार रीड कर सकते हो, देख सकते हो। मैं इसके अलावा आपको देती हूँ। इसके मतलब ये तो है, ये सम तो है, तो आपको मैं इसके अलावा देती हूँ। जैसे आपको 3 रुपीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ₹2 का कॉइन प्लस ₹1 का कॉइन। आया समझ में? ये समझ में आया बेटा? ये फर्स्ट सम है। ₹3 के लिए आपको ₹2 का कॉइन प्लस ₹1 का कॉइन, मतलब 2 + 1 = 3। इस तरह से मैं आपको सेकेंड वाला सम देती हूँ। ₹12। आपको ये लिखना है घर पर होमवर्क में, ये तो करना ही है आपको। और ये जो बुक में है वो भी राइट करना है, रीड भी करना है। थर्ड वाला सम है
15 रुपीज, 15 रुपीज। फोर्थ वाला सम है 9 रुपीज, 9 रुपीज। 9 रुपीज देना है तो आप कितने कॉइन्स या कितने रुपीज आप सामने वाले को देना। 9 रुपीज के बनाना हुए तो आपको वो दुकानदार को देना है, केले वाले को देना है। तो आप क्या करेंगे, कितने कॉइन्स या फिर कितने नोट्स देंगे वो आपको यहाँ राइट करना है। क्या करना है, राइट करना है। फिफ्थ वाला है 14 रुपीज, 14 रुपीज। 6 वाला है 8 रुपीज, 8 रुपीज। 7 आपको इसके सामने आंसर लिखना है बेटा। 16 रुपीज, 10 आपको देते हैं 8 नंबर। 12 रुपीज, 12 रुपीज। 12 हो चुका है, हम यहाँ लेंगे 11 रुपीज। 9th वाला है बेटा, 9th वाला है 7 रुपीज और 10th वाला है 20 रुपीज। 20 रुपीज। इसके सामने आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। जैसे टीचर ने लिखा कि 3 रुपीज देने हैं तो आपने कितने कॉइन दे। 3 रुपीज का कॉइन होता है क्या, नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, 2 रुपीज का एक और 1 रुपीज का एक, 2 रुपीज का कॉइन और 1 रुपीज का कॉइन। 2 + 1 = 3 रुपए का कॉइन। अब ये देखो ये 12 है ना, 12 रुपीज है। तो हम कैसे करेंगे बेटा, 12 रुपीज के लिए सबसे पहले 10 रुपीज का कॉइन लेंगे और फिर 2 रुपए का कॉइन लेंगे, या तो फिर 10 रुपीज की नोट लेंगे और 2 रुपीज की नोट लेंगे। 10 + 2 = 12। इस तरह से आपको ये ऐसे इस तरह से आंसर आपको इसके सामने आपको ये जो 10 टीचर ने आपको दिए हैं होमवर्क में वो आपको प्रॉपरली करना है और इस तरह से कॉइन्स निकालना है। कौन कितने कॉइन्स है, देयर आर 4 कॉइन्स, 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन एंड 10 रुपीज कॉइन। 6 रुपीज कॉइन होता है क्या बेटा, नहीं होता है। 7 रुपीज का होता है क्या, नहीं होता है। तो यही कॉइन्स है, ये इतने ही कॉइन्स हमें पता है। और नोट्स भी है 1 रुपीज की, 2 रुपीज की, 5 रुपीज की, 10 रुपीज की और 20 रुपीज की। इस तरह से आपको क्या करना है, नोट्स की भी पिक्चर निकालनी है और कॉइन्स की भी पिक्चर्स निकालनी है। और इतने नोट है और इतने कॉइन्स है, उसमें नंबर लिखना है। ये तो आपको प्रॉपरली होमवर्क में 1 पेज पे करना ही है। उसके अलावा आपको ये जो 10 सम है वो आपको प्रॉपरली करके टीचर को क्या करना है, सेंड करना है। आज के लिए इतना ही। ये प्रॉपरली करो और टेबल लर्न करते रहो और 101 स्पेलिंग भी लर्न करते रहो। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है बेटा, रुकना नहीं है। गुड डे, हैव अ नाइस डे।